चैंपियंस लीग एक और नाइट और कुछ क्लब्स और कुछ ग्रुप्स का फैसला हो चुका है। कौन आगे जा रहा है, कौन यूरोपा जा रहा है, कौन यूरोप से कंप्लीटली बाहर हो गया है, इन सब का फैसला हो चुका है। गॉट टू से बहुत ज्यादा सरप्राइजेस नहीं थे। एंड आई नो आपको समझ आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो बात शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं यार मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बायर्न म्यूनिख की। तो इस मैच से पहले जो कंडीशन थी वो सिंपली ये थी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को बायर्न म्यूनिख को हराना था। ये मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए जीतना जरूरी था और होप करना था कि गैलाटासरे और कोपेनहेगन का मैच जो है वो ड्रॉ हो जाए तो यूनाइटेड सेकंड पोजीशन लेके क्वालिफाई कर जाती। लेकिन दोनों ही नहीं हुए और किंग्सली कोमन ने गोल मार के बायर्न म्यूनिख को मैच जिता दिया। और तीनों बायर्न म्यूनिख ऑब्वियसली टॉप ऑफ द ग्रुप पे थी, वो तो था ही, बट बायर्न म्यूनिख ने क्वालिफाई भी कर लिया। 6 मैच में से 16 पॉइंट, ऑफ कोर्स एक ड्रॉ हुआ है बायर्न म्यूनिख का। फैंटास्टिक रिजल्ट फॉर बायर्न म्यूनिख। और बायर्न म्यूनिख की बात हम करेंगे। बायर्न म्यूनिख आई थिंक जनवरी में, जैसा कि हमने पहले बोला है, कि अगर उन्होंने अपने डिफेंसिव इश्यूज एड्रेस कर लिए तो वहां पे और डिफेंसिव मिडफील्डर ले आए तो चैंपियंस लीग में मामला बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बुंदेसलीगा में तो ऑब्वियसली वो थोड़ा पीछे हैं, लेकिन बुंदेसलीगा में काफी मैचेस बचे हैं और वहां पे भी कुछ भी हो सकता है। तो दिस सीजन कैन टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड सीजन फॉर बायर्न म्यूनिख, क्योंकि उनके पास अटैकिंग फायर पावर, डिफेंसिव एबिलिटी, सब कुछ बहुत अच्छा है। डिफेंसिव मिडफील्डर में वाले पोजीशन में एक चीज है जहां पे उनको एक हेल्प की जरूरत है, और वो अगर उन्होंने एड्रेस कर लिया तो थिंग्स कैन बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बट कमिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो 6 मैचेस में एक विन है और फोर्थ पोजीशन पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फिनिश किया है ये मैच। 4 पॉइंट 6 मैचेस में से। आई थिंक इवन द मोस्ट डाई हार्ड मैन यूनाइटेड फैन विल अग्री कि ये सरप्राइजिंग नहीं था। अगर आपने मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस सीजन चैंपियंस लीग में देखा हो तो परफॉर्मेंस की बात अगर की जाए तो आई थिंक दम नहीं था परफॉर्मेंस में। फिर से जो सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज जो मेरे हिसाब से मैन यूनाइटेड चीज के फैंस बोलेंगे, या वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग्स जो वो ये है कि लूक शॉ और हैरी मैग्वायर दोनों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया ये सीजन। वो बोथ ऑफ देम विल नॉट बी एबल टू और पता नहीं, दोनों इंजर्ड हो गए हैं और पता नहीं वो एनफील्ड वाले मैच में खेल पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अभी तक हम ऑफिशियल वर्ड का वेट कर रहे हैं, बट 40th मिनट के अराउंड विड्रॉ करना पड़ा हैरी मैग्वायर को, एंड इट इज ग्रॉइन इंजरी है। तो अब कितना सीरियस है उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। दैट हैज बीन the story of the half. Performance wise I think Bayern Munich ने उतना प्रेशर, उतना एफर्ट भी नहीं डाला। आई थिंक उनको पता था कि वो क्लियर कर चुके हैं। और यूनाइटेड वर बेटर। मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर बोनमथ के हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे तो दे वर बेटर बट नॉट गुड इनफ। राइट, बायर्न म्यूनिख को हराने के लिए नॉट गुड इनफ। और एरिक टेन हैग के ऊपर फिर प्रेशर बनता जा रहा है। आई थिंक इसके ऊपर काफी डिस्कशन और काफी एनालिसिस पहले ही हो चुका है कि एरिक टेन हैग, क्या उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, क्या वो सही इंसान है इस जॉब के लिए, और वो सब तो हमने एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। डिस्क्लेमर, आई स्टिल डोंट थिंक ही शुड बी सैक्ड। आई थिंक मैन यूनाइटेड शुड स्टिक विथ हिम। उनको साथ देना चाहिए मैनेजर का। लेकिन बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत है, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। दिस इज अ बिट एम्बैरेसिंग। फुटबॉल्स कमिंग होम गा रहे थे बायर्न म्यूनिख के सपोर्टर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम, एंड ऑब्वियसली इट वाज बूज रैंग आउट, एंड माहौल जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड के आसपास वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस जो हैं वो जरूर ये देख के सोच रहे होंगे कि हाउ डू वी इवन गेट आउट ऑफ दिस। So it is not a good situation for Manchester United fans if you ask me. एरिक टेन हैग के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। अगला मैच ऑफ कोर्स लिवरपूल के साथ है। दैट विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट अफेयर, और उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे बिफोर द गेम। विल ऑफ कोर्स डू अ प्रीव्यू रिव्यू। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड, अब कुछ फैंस शायद ये बोलेंगे कि अच्छा है कि हम यूरोपा में नहीं गए, क्योंकि यूरोपा में आपको एक और मैच खेलना पड़ता और उसमें ट्रैवल और वो सब चीजें हैं, बट और स्क्वाड के इश्यूज हैं। उस बात में मेरिट जरूर है, उस बात में एक पॉइंट जरूर है, मगर वो शायद आपके लिए चैंपियंस लीग का एक और रास्ता खोल सकता था, क्योंकि लीग में भी सिचुएशन ऊपर नीचे है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, इफ यू आर अ मैन यूनाइटेड फैन, और अगर आप नहीं भी हो मैन यूनाइटेड फैन, डू यू थिंक मैन यूनाइटेड को इस बात से फायदा हुआ है कि वो यूरोपा लीग में नहीं खेलेंगे, या फिर उनको
ये चीज़ अच्छी हो गई है उनके लिए कि यूरोपा भी नहीं मिला उनके लिए। बट ऑल इन ऑल अ वेरी डिसअपॉइंटिंग नाइट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन्स एंड एरिक टेन हैग हैज सम बिग डिसीजंस टू मेक राइट नाउ। वहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रियल मैड्रिड और यूनियन बर्लिन की। तो काफी इंटरेस्टिंग मैच था यार। यूनियन बर्लिन ने वंस अगेन दिखाया कि फाइट है भाई टीम में। लास्ट मिनट विनर मारा रियल मैड्रिड ने, डैनी सेबायोस 89th मिनट। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। देखो रियल मैड्रिड तो परफेक्ट हो गया उनका ये ग्रुप, 6 मैचेस और 6 विंस, और बहुत ही कंफर्टेबली क्रूज किया अपने इस ग्रुप में। और वो एक्सपेक्टेड भी था। नापोली से जो हम एक जद्दोजहद, एक एक स्ट्रगल की उम्मीद कर रहे थे, एक 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 कंपटीशन की उम्मीद कर रहे थे मैड्रिड के लिए। दिस इज दिस हैज बीन अ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। यू कैन नॉट से कि द परफॉर्मेंस वाज नॉट गुड, बट यूनियन बर्लिन की आपको थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी कि वो फियरलेस तरीके से खेलते हैं और वो उन्होंने डेफिनेटली गेव देम अ गेम। होजेलू ने ऑफ कोर्स ब्रेस मारा, एंड यू नो दिस इज ग्रेट न्यूज फॉर देम। स्कोर के हिसाब से ये थोड़ा स्ट्रेंज जरूर था, क्योंकि अगर आप मैच देखोगे तो आपको समझ आएगा कि रियल वर डेफिनेटली द बेटर टीम। दे कंट्रोल्ड द फर्स्ट हाफ और काफी अच्छा उन्होंने खेला। बट जैसे मैंने पहले बोला, क्रेडिट यूनियन बर्लिन, वो गेम में वापस आते गए और उन्होंने एक इक्वलाइजर भी स्कोर कर दिया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम, जो ऐसा लगा कि शायद मैच ड्रॉ कर लेंगे और रियल का परफेक्ट रिकॉर्ड जो है ग्रुप स्टेज में वो नहीं रहेगा। मगर जैसे मैंने बोला, सेबायोस ने 89th मिनट में गोल मार के जिता दिया। और ये दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज जैसा मैंने बायन के बारे में बोला, इवन रियल हैव हैड अ लॉट ऑफ, मतलब बायन का तो ट्रांसफर इश्यूज हैं, रियल के बहुत सारे इंजरी इश्यूज हैं। देखो चैंपियंस लीग में आप रियल मैड्रिड को कभी भी काउंट आउट नहीं कर सकते। डेफिनेटली दे आर नॉट एट देयर बेस्ट इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंसेज। और जो अगर आप रियल मैड्रिड के फैन से पूछोगे तो वो जरूर बोलेंगे कि उनमें बहुत सारे इश्यूज हैं, एक कोई प्लेयर अच्छे नहीं खेल रहे हैं। ऑफ कोर्स उनका गोलकीपर के इश्यूज, मतलब कोर्तुआ के इंजरी के बाद तो होना ही है। मगर स्टिल आई थिंक दैट बीच में अभी एक ट्रांसफर विंडो है, दे फिनिश टॉप ऑफ द ग्रुप, और ड्रॉ पे डिपेंड करता है उनको कौन मिलता है ड्रॉ में, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट रियल मैड्रिड डू। बट एज ऑफ नाउ रियल मैड्रिड हैव टॉप्ड देयर ग्रुप with a with a perfect record। और congratulations to all Real Madrid fans। वहां से आगे बात करते हैं यार इंटर नाज़नियोले यानी इंटर मिलान और रियल सोसेदाद की। तो यार देखो, ये दोनों जो टीम्स है ना, ये दोनों ही क्वाइटली अपना काम कर रही हैं। रियल सोसेदाद और इंटर मिलान दोनों ने 12 पॉइंट पे ग्रुप फिनिश किया है। दोनों ही टीम्स डिफेंसिवली अपना काम बहुत सही कर लेती हैं, और दोनों ही टीम्स को एक तरह से आप बोल सकते हो कि आउटसाइड चांस, मतलब पता नहीं, चैंपियंस लीग जीतने की बात तो मैं नहीं करूंगा, मगर देर आर डार्क हॉर्सेस फॉर गोइंग डीपर इनटू द कंपटीशन फॉर श्योर। इंटर मिलान का चांस मैं ज्यादा बोलूंगा बिकॉज उनको लास्ट सीजन का एक्सपीरियंस भी है। जुबी मेंडी ने बात कर रहे थे, और अगर आप मैच देखोगे, सैन सीरो में मैच हुआ और द रियल सोसिएदाद फैंस वर हैविंग अ पार्टी एंड दे हैव टॉप्ड द ग्रुप। पोजेशन सोसिएदाद ने जरूर डोमिनेट किया अगर आप मैच देखोगे तो, बट फर्स्ट हाफ वाज थोड़ा, मतलब थ्रेट नहीं था दोनों साइड की तरफ से, राइट। एक एक आई थिंक देयर वाज ओनली वन चांस जो इंटर को मिला था, जो उन्होंने मिस कर दिया। उसके अलावा फर्स्ट हाफ में कुछ नहीं था। सेकेंड हाफ में जरूर इंटर मिलान आप देखोगे तो थोड़ा ज्यादा डेंजरस दिखी। और लोटारो मार्टिनेज जब बेंच से आए तो इट लुक लाइक इंटर मिलान कुड विन द गेम, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ इंटर मिलान के लिए, एंड दे हैड टू सेटल फॉर द सेकंड प्लेस। और अभी ड्रॉ में दे विल बी ड्रॉन अगेंस्ट द टॉपर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप, जो कि उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज नहीं है। मगर इंटर मिलान, आई वुड स्टिल से कि भाई दे आर, यू हैव टू लुक आउट फॉर देम। आप उनको हल्के में नहीं ले सकते, एंड दे विल बी देयर एंड अराउंड जब भी ये चैंपियंस लीग मैचेस राउंड ऑफ 16 होंगे। मंडे को जब ड्रॉ होगा तो दे विल बी वेटिंग कि उनको कौन सी टीम मिलती है, और जो भी टीम को इंटर मिलान मिलेगी, बिलीव मी इट विल नॉट बी एन इजी गेम। जो भी टीम इंटर मिलान के अगेंस्ट खेलेगी, रियल सोसिएदाद अगेन, इट इज अ टीम दैट इज, मतलब इफेक्टिव हैं वो लोग बहुत ज्यादा, राइट। राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर चुके हैं वो लोग भी। देखेंगे कौन आगे बढ़ रहा है, कौन कैसे कैसे कर रहा है। ऑफ कोर्स कुबो का एक गोल जो था वो
डिसअलाउ हो गया क्योंकि वो पेनल्टी सिमुलेशन के लिए बुक हो गए टूबो, और वो नहीं तो रियल सोसिएदाद भी मैच जीत सकती थी। तो ऑल इन ऑल काफी काफी इवन गेम था, अटैकिंग थ्रेट दोनों साइड से ज्यादा नहीं था। आई वुड से कि ड्रॉ इज अ फेयर रिजल्ट, बट इंटर मिलान फैंस दे हैव टू बी वेरी एक्साइटेड। थर्ड सीजन इन अ रो दे हैव क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 16 एंड थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड फॉर द ब्लू एंड ब्लैक क्लब। और वहां से आगे बात करते हैं, और सब बात करते हैं आइंडहोवन और आर्सेनल की। तो आर्सेनल और आइंडहोवन अगेन दोनों टीम्स ने क्वालिफाई कर लिया है, और आर्सेनल ने बहुत सारे चेंजेस किए थे। ड्रॉ हुआ ऑफ कोर्स मैच, और एक्सपेक्टेड भी था कि आर्सेनल चेंजेस करेगी क्योंकि ऑलरेडी क्वालिफाइड थी, टॉप ऑफ द ग्रुप थी, और अवे गेम था, तो ज्यादा रिस्क मिकेल आर्टेटा ने लिया नहीं। इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस ये जो मैच था, इट वाज अगेन इट वाज ओके ओवरऑल। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करोगे, पीएसवी अपने पर्टिकुलर लीग में तो बहुत ही अच्छा कर रही है, राइट। और इस मैच में भी अगर मैं बोलूं तो उन्होंने चांसेस काफी क्रिएट किए। एक बार पोस्ट पे भी बॉल लगी, और दे वर थ्रेटनिंग, बट आर्सेनल का परफॉर्मेंस वाज वेरी मेजर्ड। दिस इज द थिंग अबाउट आर्सेनल इस सीजन में जो बोलूंगा, और कुछ हद तक पिछले सीजन भी आपको मेंटल मैच्योरिटी दिख रही है इस आर्सेनल के साइड में। अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ रहा है कि आप यू कैन सी दैट द साइड इज नॉट मेकिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। पिछले सीजन आर्सेनल का जो टाइटल डीरेल हुआ था, टाइटल चैलेंज से जो डीरेल हुआ था, उसमें उनके यूरोपा लीग गेम का एक बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि वहां पे उन्होंने मेजर प्लेयर्स खिला दिए थे और इंजरीज हो गई थी, जिनकी वजह से उनको लैप्सेस हो गए और वो कुछ मैचेस हार गए। यहाँ पे टिल नाउ आर्टेटा ने बहुत ही अच्छा मैनेज किया है। प्लेयर्स लुक मेंटली मच मोर मैच्योर। अगर आप गेम ओवरऑल की बात करोगे, डेफिनेटली इट वाज नॉट वन ऑफ दोस परफॉर्मेंस जिसमें आप देख के बोलोगे कि अरे वाह, आर्सेनल ने तो क्या बढ़िया फुटबॉल खेला है, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, काफी अटैकिंग फुटबॉल था, बट दे वर वेरी वेरी इफेक्टिव अगर आप इस मैच को देखोगे तो। एंड आर्सेनल हैव फिनिश टॉप ऑफ द ग्रुप। मंडे को दे विल बी लुकिंग एट कि उनको कौन मिलता है अपने ड्रॉ में, एंड इट विल बी, आई मीन, ऑनेस्टली I would like to see Arsenal versus Inter because that will be a brilliant game. ट्रस्ट मी, अगर आर्सेनल और इंटर खेलती है तो बहुत ही ज्यादा मजेदार मैच हो जाएगा वो, और मैं तो जरूर देखना चाहूंगा वो मैच। और वहां से आगे बढ़ते हैं यार, और बात करते हैं थोड़ा सेविया की। थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। सेविया और नेपोली के लिए मतलब डिफरेंट फेट्स। नेपोली ने ऑफ कोर्स सेकंड फिनिश किया अपने ग्रुप में, और ब्रागा के साथ 2-0 जीते हैं। विक्टर ओसिमेन ने अफ्रीकन प्लेयर ऑफ द ईयर जीतने के बाद अगेन फिर से गोल मारा है। काफी कंफर्टेबल विक्ट्री थी उनके लिए। नेपोली की हालत जो है वो सीरिया में बहुत अच्छी नहीं है, 6th पोजीशन पे हैं वो लोग। और ये बात हमने पहले भी की है कि नेपोली की गाड़ी थोड़ी सी डीरेल सी होती दिख रही है हमको। जो पिछले सीजन उनका इतना ही शानदार परफॉर्मेंस था, वो एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है, बट दे आर सेकंड इन द ग्रुप, दे हैव क्वालिफाइड। एंड चैंपियंस लीग के बारे में जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि एक बार अगर आपको फेवरेबल ड्रॉ मिल गया राउंड ऑफ 16 में, उसके बाद तो इट इज एनीबॉडीज गेम। तो नेपोली सेकंड पे हैं, अब वो देख मतलब फर्स्ट वाले टीम से उनको खेलना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इट विल बी डिफिकल्ट फॉर नेपोली जिसके साथ भी वो खेलेंगे। बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि नेपोली के लिए ये सीजन कैसा जाता है, बिकॉज चैंपियंस लीग पे नेपोली की नजर डेफिनेटली रहेगी, क्योंकि लीग में उनकी पोजीशन जैसे मैंने बोला बहुत अच्छी नहीं है। और लास्ट में बात करते हैं सेविया की। तो सेविया, आई थिंक लास्ट नाइट जितनी भी टीम्स हैं यूरोपा लीग में इंक्लूडिंग अस, हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि सेविया इस सीजन यूरोपा लीग नहीं खेलेगी, और यूरोपा से में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई है सेविया। ऑफ कोर्स दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। इट हैज नॉट बीन अ गुड सीजन फॉर देम एट ऑल। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर बोलना पड़ेगा हमको कि सर्जियो रामोस ने हिस्ट्री बना दी है। इज द डिफेंडर विद द मोस्ट चैंपियंस लीग गोल्स, 17 गोल। कल भी सेविया के लिए पेनल्टी स्कोर की सर्जियो रामोस ने। व्हाट अ सेंड ऑफ! इट लुक्स लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर इट्स glorious career here. Sergio Ramos is an absolute legend, and one of those players who chose passion over money. So आप कुछ भी बोलो, this is the fact that you have to respect. And yeah, तो ये था यार हमारा राउंड अप। काफी
टू बी ऑनेस्ट, जैसा मैंने स्टार्ट में बोला, बहुत ज्यादा आपको सरप्राइजेस नहीं थे इसमें। यूनाइटेड के लिए ऑफ कोर्स दैट इज द बिग स्टोरी, दैट यूनाइटेड हैव क्रैश्ड आउट ऑफ यूरोप कंप्लीटली। यूरोपा भी नहीं खेलेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड इस सीजन, और चैंपियंस लीग में तो इट हैज बीन अ वेरी डिसअपॉइंटिंग रन फॉर देम। एरिक टेन हैग के लिए काफी सवाल खड़े हो गए हैं। आर्सेनल के लिए इट वाज ब्रिलियंट, ऑलरेडी टॉप कर चुके थे ग्रुप को। रियल मैड्रिड परफेक्ट। आज कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस हैं ऑफ कोर्स आज हमको अगेन, बट अगर आप आज के भी मैचेस देखोगे तो there are teams that have already qualified and everything, तो इतना ज्यादा प्रेशर अगर आप मैन सिटी की बात करो, अगर आप बार्सिलोना की बात करो, उनके ऊपर भी ऐसा कोई प्रेशर है नहीं। बट डेफिनेटली न्यूकासल और डॉर्टमंड पीएसजी वाले ग्रुप पे सबकी नजरें रहेंगी कि वहां क्या होता है और वहां पे कौन आगे जा पाता है, बिकॉज डॉर्टमंड हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड। काफी इंटरेस्टिंग है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, आप हमारे असेसमेंट से एग्री करते हो, नहीं करते हो? आपको क्या लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए अच्छा है कि नहीं है कि वो यूरोपा भी नहीं खेलेंगे? और आपको क्या लगता है हु आर द डॉग हॉर्सेस फॉर दिस कंपटीशन? वीडियोस यहाँ पे बनते रहेंगे और कंटेंट यहाँ पे कभी नहीं रुकेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो। हम आपसे जल्दी मिलेंगे। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर वन थिंग, द रेड्स।